की राहत के बाद एक बार फिर से गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम वैज्ञानिकों की बात माने तो उनका कहना है कि मई जून की गर्मी में शबाब पर रहेगी। ऐसे में हमारे साथ प्रयागराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर सैयद आरिज़ कादरी साहब हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं कि डॉक्टर साहब, एक बार फिर से जो गर्मी है वो रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दी गई है और ऐसे में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें अब आम इंसान को होती है जब वो घर से बाहर निकलता है। हीट स्ट्रोक भी आता है, तो किस तरीके से इंसान को केयर करना होगा अपना और क्या उसको एहतियात बरतनी होगी? देखिए, जैसे जैसे एटमॉस्फेयर चेंज हो रहा है, अब सभी चीज़ें एक्सट्रीम हो रही हैं। जैसे सर्दी भी एक्सट्रीम पे हो रही है तो गर्मी भी एक्सट्रीम पे हो रही है। उम्मीद है कि अब की जो टेम्परेचर होगा वो 50 डिग्री के आसपास होगा। तो सबसे पहले तो कोशिश ये करना है कि गर्मी में हमें बाहर नहीं निकलना है। बहुत ज़रूरी काम होता है तो हम बाहर निकले, और 12 से 4 का जो बीच का टाइम है, इस समय कोशिश करना है कि हम उस टाइम पे बाहर ना निकलें। दूसरा ये है, हाइड्रेट करना है अपने आप को। पानी खूब प्रचुर मात्रा में पिएं जिससे कि हमें लू की चपेट में हम ना आएँ। उसके अलावा और भी तरल पदार्थ हैं, जैसे आप नींबू पानी ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, और वो कच्चा पन्ना ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे फल हैं जिसमें संतरा है, जैसे खीरा ले सकते हैं सब्जियों में। तो इस तरीके की चीज़ों से आप लू से बचाव होगा आपका। दूसरी चीज़, लू से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए आपको ढीले ढाले कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने। कोशिश करें कि अगर धूप में निकल रहे हैं तो सनस्क्रीन, कुछ लोशन वगैरह लगा लें, और छाते का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से आप हीट स्ट्रोक से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब देखा जा रहा है कि जो नवयुवक हैं उनको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर की बीमारी और सडन डेथ जैसे हार्ट अटैक का, या फिर ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अब जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता है तो जो युवक हैं उनको क्या एहतियात बरतना और किस वजह से ऐसा हो रही है? देखिए, जो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या अटैक हो रहा है, हार्ट स्ट्रोक है, ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम लोग स्ट्रेस में जी रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। तो हमें उस स्ट्रेसफुल लाइफ से बचना है। डेली एटलीस्ट 30 मिनट एक्सरसाइज करना है, स्मोकिंग बंद करना है ना। और जो ये फ़ास्ट फूड, जंक फूड, इस पे हम लोग जो ज़िंदा हैं, सैटरडे संडे हम लोग वीकेंड में निकलते हैं ज़्यादातर। देखिए, हम लोग रेस्टोरेंट्स में और यही सब खा रहे हैं, फ़ास्ट फूड, जंक फूड पे। तो इन सब चीज़ों से परहेज़ करना है हम लोगों को। तो इन सब चीज़ों के अलावा नींद लगभग 7 से 8 घंटा लेना है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम लोग करते रहेंगे तो इस जो आपके हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, इनसे बच सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए हमें अपने खाने के और उसका सही चयन करना है कि हमें खाना क्या है, पीना क्या है, रहना कैसा है। वॉकिंग ज़रूरी है, मॉर्निंग वॉक करें। डेली एक्सरसाइज उसमें आ जाता है कि अगर 30 मिनट की डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वह बहुत है। तो ये ध्यान रखना है हमें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और गर्मी के सीज़न में हम देखते हैं कि बहुत पसीना जैसे लोग को आता है, लेकिन जब वो चेकअप कराते हैं तो सब नॉर्मल आता है। तो बहुत ज़्यादा पसीना जब निकलता है ऐसे लोग को, उनके लिए क्या? देखिए, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता है उनको हाइड्रेट होने की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। साथ में ये है कि स्वेटिंग हो क्यों रही है उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना ज़रूरी होता है, कि वो इन्वेस्टिगेशन करा लें कि किस वजह से स्वेटिंग हो रही है। हार्मोनल चेकअप्स होते हैं, सबसे पहले वो करा लें। और उसके अलावा विटामिन्स और ओमेगा 3 ये सब लेना ज़रूरी होता है उसके लिए। डॉक्टर साहब, बच्चों में भी ये शिकायत देखी जाती है कि बहुत ज़्यादा मोबाइल के फ्रेंडलियर होते हैं और बिना मोबाइल देखे वो खाना पीना भी नहीं खाते हैं। तो ऐसे के लिए क्या आप कहेंगे कि उनको कैसे दूर किया जाए स्क्रीन से? देखिए, उसके कसूरवार बच्चे नहीं बल्कि हम खुद हैं। होता ये है, जैसे पेरेंट्स, अगर मैं कहूँ अपने लिए, तो बहुत कम टाइम घर पे दे पाता हूँ। रात में जाता हूँ, दिन में 1 घंटे के लिए जाता हूँ। सुबह बच्चे जब उठते हैं तो वो स्कूल चले जाते हैं, हम हॉस्पिटल आ जाते हैं। ऐसे ही मदर्स का है, जब उनको किचन में जाना होता है तो बच्चों को मोबाइल पकड़ा लेती हैं। पहले क्या होता था, किसी तरह से बच्चे रो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो रोना ज़्यादा बेहतर था बनिस्बत मोबाइल के। तो हम लोग अपनी सुविधा अनुसार बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, और जब बच्चे यूज्ड टू हो जाते हैं तो परेशान होते हैं हम। तो ये हमें देखना है कि हम बच्चों को कितना मोबाइल दे रहे हैं, कितनी देर के लिए दे रहे हैं। दूसरा ये है कि मोबाइल की आदत के अलावा मोबाइल पे बच्चे क्या देख रहे हैं, ये भी बहुत बहुत निगरानी की ज़रूरत है। ये पेरेंट्स के ऊपर है कि पेरेंट्स उस पर कितनी तवज्जो दे रहे हैं। तो ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। ये हमारे खुद के लिए भी है। हमारे बच्चे खुद भी यूज़ टू हो गए हैं मोबाइल के, और मैं खुद भी इस पर गौर करूँगा कि मोबाइल को कम इस्तेमाल करें बच्चे।
और ये हमारा अपना कसूर है, बच्चों का कसूर नहीं है। हम ही उनको मोबाइल की आदत डलवाते हैं और फिर हम ही परेशान होते हैं। अच्छा, एक चीज़ आखिरी सवाल हमारा रहेगा गर्मी के ही है कि कई बार ये कहा गया है कि लिक्विड बहुत ज़्यादा लेना है, मसालेदार चीज़ें गर्मी में कम खाना है। तो इसका क्या है कि आदमी कितने तादाद में वो अगर अपना पेट में क्या वो सॉलिड चीज़ें ज़्यादा खाए या लिक्विड चीज़ ज़्यादा, क्योंकि मई जून में कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ने वाली है, 50 डिग्री तक तापमान रिकॉर्ड टूटेगा। तो इसमें कैसे एहतियात बरतना है सारी चीज़ों को? देखिए, जो इसमें एहतियात बरतना है, सबसे पहले तो ये कि पानी ज़्यादा पीना है। कम से कम 6-7 गिलास पानी तो पीने, मतलब 3 लीटर के आसपास पानी उनको जाना चाहिए शरीर में। दूसरा ये कि मिर्चा मसाला, तेल मसाला, ये सब चीज़ें कम खानी है। फल वो वाले जिसमें पानी ज़्यादा हो, जैसे मैंने बताया कि संतरा है, ये सब चीज़ें हैं, ये सब ज़्यादा लेना है ना। तरबूज ले सकते हैं। और फास्ट फूड, जंक फूड से बचना है। पानी खूब पीना है। और नींबू पानी, कच्चा पन्ना, ये वो आम का कच्चा पन्ना, ये सब हमने आपसे बताया। पुदीना, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों से बेहतर रहेगा कि हीट स्ट्रोक से आप बच सकते हैं। और पानी ज़्यादा लेना है बनिस्बत सॉलिड डाइट के। अच्छा, एक ये भी बार बार आता है कि तरबूज जो आते हैं उस पे इंजेक्शंस लगते हैं लाल, और फिर कहा जाता है कि जो है कि तरबूज आप खाएंगे तो मीठा होगा, उस पर सुक्रोज या जो भी आप बताना चाहें, तो ये ऐसे कैसे पता चल पाएगा कि सही है? ये इसमें कोई दो राय नहीं कि जानकारी का अभाव रहता है, जिससे मरीज़ परेशान होते हैं। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बोला था कि हाइड्रेशन रखना है और उसमें नारियल का पानी पीना है। लेकिन नारियल का पानी उन लोगों को जिनको डायबिटिक जो ना हो, ठीक है। अब डायबिटिक नारियल का पानी नहीं पी सकते क्योंकि पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, उससे अटैक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो नारियल का पानी उन लोगों के लिए जो डायबिटिक नहीं है, ठीक है। तरबूज भी उन्हीं लोगों के लिए जो डायबिटिक नहीं है। तो ये तो हमें खुद चुनाव करना है। जैसे नींबू, नमक, चीनी, पानी का घोल ले सकते हैं, चीनी उसमें ना डालें, ठीक है। एनर्जाल ज़ीरो आता है जिसमें वो हो, शुगर फ्री हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शुगर फ्री होती हैं वो लें। उस चीज़ का चयन करना पड़ेगा जो डायबिटिक होंगे। दूसरी चीज़ ये कि आप जैसे तरबूज को कह रहे हैं कि इंजेक्शन लगता है, ये है। देखिए, हमने कहा ना लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। हम लोग जब जिस एरा में जी रहे हैं वहाँ पे सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनको बनाया जा रहा है। आप चिकन को ले लें, हम लोग जैसे बोलते हैं कि रेड चिकन नहीं खाना है, मटन नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। तो अब दिक्कत क्या है कि जो हम चिकन देख रहे हैं, आप वो देखिए फार्म हाउस के जो चिकन है वो 1 महीना, सवा महीने में तैयार हो जा रहे हैं। तो जो हम बॉयलर खिला रहे हैं तो हम क्या रिज़ल्ट लेंगे? अब देखते हैं सीए के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, प्लास्टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लोग ओवन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम लोग जितना लाइफ को सुविधा के अनुसार चल रहे हैं उसी हिसाब से हमें रिज़ल्ट मिल रहा है। तो हम सिर्फ सब्ज़ी को नहीं कहेंगे, मीट को भी कहेंगे। और ये प्रकृति ऐसे ही नहीं बर्बाद है, बर्बाद हम ही लोग करने वाले हैं। भाई, हम पेड़ काटते चले जा रहे हैं, वो बसाते चले जा रहे हैं, आबादी बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो उसके सब कसूरवार हम और सिर्फ हम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ यहाँ प्रयागराज हॉस्पिटल के डायरेक्टर आरिफ कादरी साहब से जो बता रहे थे कि किस तरीके से आपको गर्मी के दिनों में अपनी हिफाजत रखनी है। साफ तौर पर इन्होंने कहा है कि खाने से ज़्यादा आपको पेय पदार्थों पर निर्भर होना पड़ेगा, क्योंकि जब 50 डिग्री का तापमान रहेगा तो आपको चाहे गन्ने का जूस हो, मौसम्मी का जूस हो या फिर नींबू पानी हो, उसका सेवन ज़्यादा करना होगा। बच्चों को भी हिदायत दी गई है कि पेरेंट्स जिम्मेदार होते हैं और बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, तभी उनके दिमाग और आंखें सुरक्षित रहेगी। तो तमाम मुद्दों पर हमारे साथ डॉक्टर साहब ने बात किया। उम्मीद है कि आपको ये इंटरव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो जर्नलिस्ट अंकित उपाध्याय के साथ सैयद आखिर, पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज।